जय हिंद दोस्तों। मैं आप लोग आज प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाऊंगा दोस्तों। मैं कल के वीडियो में दोस्तों जितनी बेसिक बातें हैं दोस्तों मैं सारी बेसिक बातें बतलाया हूं। कल पढ़ाया था जब कोई वस्तु एक बार बेची जाए। आज हम लोग पढ़ाएंगे जब कोई वस्तु को 2 बार बेची जाए दोस्तों। देखिए हम कल के वीडियो में जितनी बेसिक बातें थी दोस्तों मैं सारी बेसिक बातें आपको बतला दिया हूँ। आज हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखे हैं आपने तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा दोस्तों। जाइएगा हमारे आंसर मैथ सेंटर पर, उसमें प्ले लिस्ट में जाइएगा, आप प्रॉफिट एंड लॉस में जाइएगा, देखिएगा मैं कल का एक वीडियो छोड़ा हूँ, वो वीडियो अपलोड किया हूँ, आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों, पहले क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन को पूरी विधिवत हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, एक दुकानदार किसी वस्तु को 480 रुपये में बेचकर क्या कर रहा है, 480 रुपये में बेचकर 20% की हानि उठाता है। क्या कर रहा है, 20% की हानि उठाता है। तो बताइए कि कितने में बेचे कि 20% के लाभ हो। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, एक दुकानदार है जो 480 रुपये में बेचता है और 20% की हानि उठाता है। कर रहा है तो बताइए कि कितना बेचे कि 20% के लाभ हो। ठीक है, क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। जब तक आप क्वेश्चन को नहीं समझेंगे दोस्तों नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपको पूरी विधिवत क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा तभी आप सॉल्व कर पाएंगे। देखिए हम लोग मेथड 1 से मैं कई मेथड्स आपको मैं बताऊंगा दोस्तों, जो आपको मेथड समझ में आएगा वो आपको लगा लीजिएगा। एसपी कितना है दोस्तों, 480 कितना है, 480 है। इतने बात को आप लोग समझ रहे होंगे। अब देखिए 480 रुपये में बेचकर 20% की हानि उठाता है। क्या करता है, एसपी कितना है, 480 रुपये में बेचकर 20% की हानि उठाता है। हमको सीपी ज्ञात करना है। क्या करना है, गिप। अगर यहाँ लाभ होगा हानि होगा वो लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, लाभ और हानि लिखा जाएगा। मैं आपको बहुत बढ़िया तरीके से बताऊंगा दोस्तों। अब बाटा में 100 लिखा है, यहाँ क्या लिखा है, एसपी लिखा जाएगा। ठीक, ये फॉर्मूला है दोस्तों ज्ञात करने के लिए। ठीक है, क्या है, ये फॉर्मूला है। सीपी हमको नहीं मालूम, सीपी लिखिए। कितने परसेंट की हानि, 20%। 100% 20% जाए तो कितना होगा, 80 बटा 100 इक्वल टू एसपी कितना है, 480 रुपये बेच रहा है तो हम लोग 480 लिखेंगे। अब देखिए 20 चौको 80, 20 पच्चे 100। देखिए तो इधर से हम लोग क्या करते हैं, भाग करते हैं, इधर से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। इधर काटेंगे तो 12 चौको 48। अब इधर करेंगे तो गुणा होगा तो सीपी बड़ा कितना होगा, 12 पच्चे 60। इसकी कीमत क्या है दोस्तों, क्रय मूल्य आपका आ गया 600। क्या आ रहा है, 600 आ रहा है। 480 रुपये बेचे तो 20% हानि हो रहा है तो इसका क्रय मूल्य कितना, 600 कह रहा है। तो बताइए कि कितना में बेचे कि 20% का लाभ हो। अब दोस्तों आपको एसपी निकालना होगा, कितना बेचे कि 20% की लाभ होगा। तो अब देखिए 600 रुपये है, कितना है, 600 है। अब आपको 20% का लाभ कमाना है तो 100 में 20 जोड़ेगा क्या होगा, 120 होगा, बटा में 100 होगा। अब देखिए 20 छक्के 100, 20 पच्चे 100। अब देखिए 12 पच्चे 60, 120 से 12 छक्के 72, 720 क्या आएगा दोस्तों। ये पहला क्या था आपका, ये आपका तो एसपी पहला था, ये आपका दूसरा। इसमें 20% का लाभ पर बेचेगा तो 720 रुपये बेचेगा। इतनी बात को आप लोग समझ रहे हो। मेथड 2 से देख लीजिए। मेथड 1 में आपको बताया हूँ, मेथड 2 देख लीजिए क्या कर रहा है। मेथड 2 से आप लोग लगाइएगा। मेथड 2 बहुत बेहतरीन है। एक दुकानदार किसी वस्तु को 480 रुपये 20% की हानि उठाता है। 20% माने 100% घट जाए तो कितना होगा, 100% 20% घटेगा तो क्या होगा, 80%। 80% बराबर कितना है, 480। अब कह रहा है तो बताइए कितना बेचे कि 20% का लाभ हो। कितना बेचेगा 20% लाभ हो, तो दोस्तों 100 में अगर 20 होगा तो कितना होगा, 120 होगा। अब देखिए 480 बटा 80 गुणे 120 क्या हुआ। अब देखिए 1 जीरो से 1 जीरो, 8 छक्के 48, इसका गुणा होगा तो कितना होगा, 12 छक्के 72, 720। ये आपका मेथड 2 से है। देखिए मेथड 3 से भी आप लगा सकते हैं। मेथड 1 लगाए हम लोग, मेथड 1 लगाए, मेथड 2 लगाए, मेथड 3 से देख लीजिए। जो आपको समझ में आएगा, जिस टाइप में आपको समझ में आएगा उस टाइप से लगाइएगा। बस बेहतरीन तरीके से आप लोग समझने की जरूरत है दोस्तों। देखिए क्या है दोस्तों, यहाँ पर एसपी लिख लीजिए, यहाँ पर सीपी लिख लीजिए। और जितना आपको लाभ होगा, यहाँ अगर लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है तो हानि लिखेंगे। देख लीजिए अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट लिखेंगे और लॉस होगा तो लॉस लिखेंगे। यहाँ भी वही बात है दोस्तों, जितना होगा उतना हम लोग लिखेंगे। ये तो इतना आपका सूत्र हुआ। ये क्या है, सूत्र है। तो एसपी कितना दिया है, 480 दिया है तो हम 480 लिखे। सीपी क्या है, पूछ रहा है दोस्तों, क्या है सीपी, कुछ नहीं तो हम क्या एक्स मान लेंगे। क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। अब देखिए
प्रॉफिट लॉस कितना हो रहा है, 20% की बेच रहा है तो कितना 20% की हानि होती है, तो 20% लिखेंगे तो 80 लिखेंगे। बॉटम में क्या लिखेंगे दोस्तों, 20% लाभ पाने के लिए कितना 120, 100 में 20 जोड़ेंगे। देखिए जब हानि होगा तो हम 100 में से 20 हम घटा देंगे, अगर आपको लाभ होगा 20 तो हम 100 में 20 जोड़ देंगे। इतनी बात को हम लोग समझ रहे होंगे। तो क्या करेंगे यहाँ 20 कर, अब देखिए यहाँ से इधर काट, इधर से इधर भाग दे सकते हैं, इधर से इधर भाग दे सकते हैं, और इधर से इधर गुणा देते हैं। क्या करते हैं, गुणा देते हैं। तो ये देखिए 20 चौको 80, 20 चौको 80, 20 पचास 20 छके 120। अब देखिए 12 चौको 48, 120, 12 छके 72, तो एक्स बराबर कितना आया 720 आया। मैं उम्मीद करता हूँ आप सारे क्वेश्चन को समझे होंगे दोस्तों। आपको मेथड 1, मेथड 2, मेथड 3 जो भी लगाना होगा तो लगा लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। मैं इस क्वेश्चन को निकाल रहा हूँ, आपको यहाँ पर डाटा चेंज कर रहा हूँ दोस्तों। आप लोग डाटा मैं चेंज कर दूंगा तो आप लोग लगा लेंगे। क्या करेंगे, आप लोग लगा लेंगे। अगर आपने समझ लिए होंगे तो लगा लेंगे, अगर नहीं समझे होंगे तो आप लोग नहीं लगा पाएंगे। देखते हैं कि कितने लोगों ने समझ लिया, कितने लोगों ने नहीं समझा। ठीक है दोस्तों, आइए मान लीजिए यहाँ आपका 13,600 है, 13,600 है। यहाँ आपको 15% की हानि हो रही है। कितनी, 15% की हानि हो रही है। यहाँ आपको 20% लाभ हो रहा है। ठीक है दोस्तों, इतनी बात को आप लोग समझ रहे हो। अब इस क्वेश्चन को आपको लगाना है। यदि आप क्वेश्चन को समझ लिए हैं तो क्वेश्चन लगा लेंगे, यदि नहीं समझे तो नहीं लगा पाएंगे। और जिसको नहीं समझ आ रहा है तो बादाम खाना स्टार्ट कर दे, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा तो बादाम खाएंगे तभी तो आपका दिमाग बढ़ेगा। समझ रहे हैं ना, बादाम खाने की जरूरत नहीं है, आपको समझना होगा। बहुत बेसिक बात बता रहा हूँ दोस्तों, आपको समझना पड़ेगा। ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम लोग मेथड 2 से लगाएंगे। ठीक है, मैं आपको मेथड 3, मेथड 2, मेथड 1 सब बताया हूँ, आप उसे लगा सकते हैं। होगा 85%, 85% इक्वल टू 13,600 कर है। तो बताइए कि कितना बेचे कि 20% का लाभ हो। तो 100 में 20 जोड़ कितना होगा 120%। ठीक, अब देखिए 13,600 बटा 85 गुणे 120। अब देखिए 17 पचास 85, 20 पचास 100, 20 चौक 120, 24 पचास 120 होता है। ठीक, 24 पचास 20, 20 पचास 100, 4 पचास 20, 24 होता है। ठीक, अब देखिए 17 पचास 85, 17 छः 102, 17 7 109, 17 8 136, ये 8 बार में गया। ठीक, ये कितना हुआ 800 हुआ। इतना काट लीजिए। अब 800 अब गुणा 24 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 जीरो है, 2 जीरो है उतार दीजिए। 8 चौको 32 को 2, 8 गुना 16, 16 3 19, ये आपका कितना हुआ दोस्तों 19,200 बेचेगा तो इसको 20% की लाभ होगी। अगर दोस्तों आपको मेथड 1, मेथड 2 जो भी आपको लगाना होगा वो लगाइएगा। मैं आपको बतला दिया हूँ, वीडियो लंबा होगा इसलिए मैं आपको यहीं पर रोक रहा हूँ। आप दूसरे क्वेश्चन को हम लोग लगाते हैं। आइए देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है, ये आपका टाइप चेंज हुआ है दोस्तों, बस उसी आधार पर बस थोड़ा सा टाइप चेंज हुआ है, आप लोग लगा सकते हैं। कह रहा है एक दुकानदार किसी वस्तु को 2400 रुपया में बेच कर 20% का लाभ होता था। क्या होता था, 20% के लाभ उठाता है। यदि वह उसे 1800 रुपया में बेचे तो कितने % के लाभ अथवा हानि होगी। प्रॉफिट एंड लॉस लिखा हूं दोस्तों, लाभ अथवा हानि होगी। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। मेथड 1 से पहले करते हैं, मेथड 2 से करेंगे, मेथड 3 से करेंगे, मेथड 4 से करेंगे। जितनी मेथड लगाना होगा दोस्तों आप लोग मेथड लगा लीजिए। एक दुकानदार किसी वस्तु को 24 रुपये में बेचकर 20% की लाभ उठाता है। यदि वो उसे 1800 रुपये में बेचे तो कितने % की लाभ अथवा हानि होगी। प्रॉफिट एंड लॉस लिखा हो दोस्तों, लाभ अथवा हानि होगी। एचपी कितना है 2400, कितना है 2400, 2400 में बेच रहा है कि नहीं, सेलिंग प्राइस 2400 में बेच रहा है। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, सीपी निकालना है। तो हम क्या करेंगे, ये आप कितना होगा 20% की लाभ हो रही है। तो जब 100 में 20 जोड़ेंगे तो कितना होगा 120 होगा, बाटा 100 होगा। सीपी एसपी कितना दिया है 2400 दिया है। देखिए 1 जीरो से 1 जीरो 12 दूना 24, 1 जीरो बढ़ा इधर आएगा तो क्या होगा, इधर मान लो 200 है, एक जाएगा 10 से गुणा होगा तो कितना होगा 2000 होगा। कितना होगा 2000 होगा। ये कह रहा है 2000 का सामान को कह रहा है कि यदि 1800 में बेचे तो कितने % की लाभ अथवा हानि होगी। तो जब दोस्तों जब इसको 1800 में हम बेचेंगे तो हमको रुपया में कितना घाटा होगा 200 का होगा। कि बार कह रहा है कि परसेंटेज बताइए कितना होगा, तो हम परसेंटेज निकालेंगे तो हमको हानि निकालना पड़ेगा। हानि परसेंटेज क्या होगा 200 बाटा कितना से 2000 से। सीपी तो से निकालते हैं 100 से गुणा करेंगे, परसेंट निकालने के लिए हमको 100 से गुणा करना होगा। 2 जीरो से 2 जीरो, 2 कहना 2 बचा 10, 1 जीरो से 1 जीरो, कितना हुआ 10% की हानि होगी। कितनी हानि होगी 10% की हानि होगी।
देखिए दोस्तों, अब हम लोग मेथड 2 से लगाएंगे। किस लगा मैं आपको बतलाया हूँ, ये मेथड 2 है। देखिए कह रहा है एक दुकानदार किसी वस्तु को 24 में बेच कर 20% की लाभ उठाता है। 24 रुपये में क्या कर रहा है, बेच रहा है, और 20% की लाभ तो 120%। ठीक है। कह रहा है यदि वही उसी सामान को 1800 रुपये में बेचे तो कितने परसेंट लाभ अथवा हानि होगी। कितना करे 1800 में, तो हम लिखेंगे कितना 120 बटा 2400 गुणे 1800, 2 जीरो से 2 जीरो, 6 चौको 24, 36 18, 4 तिहाई 12, 3 तरीका 9, जीरो, कितना होगा 90%। कितना हुआ 90%। जब दोस्तों 100% से जब 90% घटाएंगे, जब 100% से जब 90% घटाएंगे तो क्या हो रहा है, तो देखिए ये प्लस में ये माइनस में है। क्या है, ये प्लस में ये माइनस में, एक ज़्यादा है ये कम है, तो कितना होगा आपका 10% की क्या हो रही है, हानि हो रही है। ठीक है। मैं तीसरा भी आप लगा लीजिएगा दोस्तों, मैं आपको बता दिया हूँ। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा था, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए एक दुकानदार है जो 5000 में खरीदता है, ए है, ए ने बी को बेचता है 20% लाभ पर, तो 20% लाभ यहाँ पे हो रहा है, तो प्लस लिखिए, यहाँ बी है। ये कितने बेच रहा है 10% लाभ पर सी को बेचता है, यहाँ 110%, अब प्लस इसको भी रखेंगे, सी कितना में खरीदेगा। ठीक है ना। ये देखिए बस मैं आपको समझाने के लिए बस ए बी और सी मैं आपको उतार दिया हूँ। ए ने इस वस्तु को कितना खरीदा है 5000 में, यहाँ 5000 लिखिए, कितने में 20% के लाभ पर बी को बेचता है, तो 120 बटा 100 गुणे 10% लाभ पर सी को बेचता है, तो 110 बटा 100। अब मालूम करना है आपको दोस्तों सी कितने में खरीदता है, कहता है सी को बेच दिया, तो सी ने उस वस्तु को कितने में खरीदा था। अब देखिए यहाँ 3 जीरो है, तो 3 जीरो काटिए, यहाँ इसमें 3 जीरो काटिए, 2 जीरो ये 1 जीरो ये, 3 जीरो काट गया बचा 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो ऊपर काट दीजिए। अब देखिए इसको गुणा करेंगे, 12 पच्चे 60, एक ये जीरो, अब बचा कितना 11, 11 सुनाई 0, 11 सुनाई 0, 11 छक्का 66। ये सी कितना में खरीदा दोस्तों 6600 में, 6600 में खरीदा। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए कह रहा है एक दुकानदार किसी वस्तु को 25,000 रुपये में खरीदता है और वह 20% के लाभ पर ए ने बी को बेच देता है, और बी ने 10% लाभ पर सी को बेच देता है, और सी ने 25% लाभ पर डी को बेच देता है, तो डी ने उस वस्तु को कितने में खरीदा था। देखिए दोस्तों जब ये 20% लाभ पर ए ने बी को बेचता है, तो दुकानदार कौन है, ये ए है। कौन है, ए है। लास्ट में डी को बेचा जा रहा है, तो डी ने इस वस्तु को कितने में खरीदा होगा। ये एक आपको अमाउंट दिया है, जो मैं आपको एक क्वेश्चन बतला वही राइट वही क्वेश्चन है दोस्तों, बस एक ये आपका स्टेज बढ़ा देगा डी वाला। बस आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, 2 सेकेंड में सॉल्व कीजिए, मैं बता रहा हूँ आपको। चलिए आप लोग लगाए होंगे, ए ने कितने में बेच रहा है 20% के लाभ पर किसको बेच रहा है, बी को बेच रहा है। बी भी 10% के लाभ पर बेच रहा है, बी भी 10% लाभ पर बेच रहा है किसको, सी को। सी भी 25% लाभ पर किसको बेच रहा है, 25% लाभ पर किसको बेच रहा है, डी को बेच रहा है, डी को बेच रहा है। तो अब बताइए ए ने इस वस्तु को कितने खरीदा था 25,000 में, तो हम लोग 25,000 लिखिए यहाँ पर। अब देखिए 20% लाभ पर बी को बेचता है, तो 120 गुणे 100, 10% लाभ पर सी को बेचा जा रहा है, तो 110 बटा 100, 25% लाभ पर डी को बेचा जा रहा है, सी बेच रहा है, तो 125 बटा 100। तो हमको डी को बताना है, क्या करना है हमको डी को बताना है कि डी इस लास्ट में खरीद रहा है, तो डी इस वस्तु को कितने में खरीद रहा है। ठीक है दोस्तों, आइए क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करें। 25 पच्चा 100, 25 चौको 100, 1 जीरो से 1 जीरो। अब देखिए 2 जीरो ये 1 जीरो ये, 3 जीरो 3 जीरो से 3 जीरो कट गया। अब देखिए 4 तिया 12, क्या बचा 30 हुआ। इसको करें गुणा, 25 और 30 से गुणा करें तो क्या होगा 25 तिया 75, 750 गुणा कितना बचा 11 और 5 बचा, तो 11 गुणा 5। अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो 11 सुनाई 0, 11 पच्चे 55, 11 सत्तर 77, 77 5 82, 82 गुणा 5 इतना आया आपका। अब इसको इतना सॉल्व करेंगे कितना होगा 5 सुनाई 0 5 25, 5 दूना 10, 10 दो 12, 8 पच्चे 40, 1 हासिल 41, कितना हुआ 41,250 रुपये में डी ने खरीदा था। कितने में खरीदा था 41,250
50 में डी ने इस वस्तु को खरीदा था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। कह रहा है ए ने, बस ये टाइप चेंज हुआ है आपको कराया हुआ उसमें से। कह रहा है ए ने किसी वस्तु को 20% लाभ पर बी को बेचता है और बी ने 10% हानि पर सी को बेचता है। यदि सी ने उस वस्तु को 2160 में खरीदा हो तो ए ने उस वस्तु को कितना में खरीदा था। ठीक है, क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। कह रहा है ए ने किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेच दिया। क्या कर रहा है, 20% लाभ पर बेच रहा है, बी को बेच दिया और बी ने 10% हानि पर सी को बेच दिया। 10% हानि पर सी को बेच रहा है, -10 करिए। 10% हानि पर सी को बेच दिया और सी ने इस वस्तु को 2160 में खरीदा था। सी ने इसमें कितना खरीदा, 2160 में खरीदा था। तो कह रहा है तो ए ने इस वस्तु को कितने में खरीदा था। तो ए लिखिए, कितने में बेच रहा है, 20% के लाभ पर, तो 120 गुणे बटा 100 गुणे कीजिए। 10% की हानि हो दोस्तों, जब हम यहाँ पर 20% लाभ हो रहा था, 100 में 20 जोड़ रहे थे तो 120 हुआ। यहाँ पर जब 10% की हानि होती है, 100 में 10 घटाएगा तो क्या होगा, 90 होगा, बटा में 100 होगा। सी ने कितने में खरीदा था, 2160 में खरीदा था। कितने में खरीदा था, 2160 में खरीदा था। अब इसी डाटा को जब हम हल करेंगे दोस्तों तो ए को मालूम चल जाएगा ए ने इस वस्तु को कितने में खरीदा था। देखिए 20 छक्के 120, 20 बचे 100, 10 से 10। अब देखिए दोस्तों, इसको काटिए, इधर से हम लोग भाग देंगे तो 9 दूनी 18 बचा 3, 9 चौको 36, 240, 6 चौको 24। अब देखिए आपका कितना बचा है, ये बड़ा कितना बचा, 5 गुणे 10 गुणे 40। अब देखिए इसमें 1 0 1 0 2 0 हो रहा है तो यहाँ 2 0 लिखिए। अब देखिए 5 चौको 20, 5 चौको 20। ए ने इस वस्तु को कितने में खरीदा है, ए ने वस्तु को 2000 में खरीदा था। मैं उम्मीद करता हूँ आप इस क्वेश्चन को समझे होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले इस क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। ठीक है, मैं आपको इसी टाइप का क्वेश्चन पढ़ाया हूँ और इसमें बस ये डी वाला जो डाटा है, इतनी डाटा को मैं आपको इसमें जोड़ दिया हूँ। मैं आपको एक वीडियो में बतलाया था, वही इसी आधार पर इसको भी लगाना है। पहले देखिए डाटा ये क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले ये समझिए इस क्वेश्चन को। कह रहा है ए ने किसी वस्तु को 25% लाभ पर बी को बेचता है और बी ने 20% के लाभ पर सी को बेच दिया और सी ने उस वस्तु को 10% के लाभ पर डी को बेच दिया और डी ने इस वस्तु को 330 रुपये में खरीदा हो तो ए ने इस वस्तु को कितने में खरीदा है। बस इतना ही आपको इसमें सॉल्व करना है। देखिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों, हमको मालूम नहीं है कि ए ने इस वस्तु को कितने में खरीदा है, तो हमको ए यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ए को लिखेंगे। कितने लाभ पर बेच रहा है, 25% लाभ पर बी को बेचता है तो 125 बटा 100 गुणे बी से कितने बेच रहा है, सी को 20% के दोस्तों यहाँ लाभ है, 20% के लाभ पर सी को बेचता है तो यहाँ पर क्या होगा, 120 बटा 100। अब देखिए और क्या दे रहा है, और सी ने इस वस्तु को 10% लाभ पर डी को बेचता है तो यहाँ पर 110 बटा 100। अब देखिए लाभ पर बेच दिया और डी को बेच दिया और डी ने इस वस्तु को 330 में खरीदा हो तो ए ने इस वस्तु में कितने में, ये जो डी है दोस्तों ये कितने में खरीदा है, 330 में खरीदा है। कितने में खरीदा है, 330 में खरीदा है। तो बताइए ए ने इस वस्तु को कितने में खरीदा है, ए ने इस वस्तु को कितने में खरीदा है। बस आपको ये डाटा करना है। अब इतना डाटा को सॉल्व करेंगे दोस्तों तो ए कितने में खरीदा है मालूम चल जाएगा। 25 बच्चे 100, 25 चौको 100। अब देखिए 1 0 से 1 0, 4 3 12, कितना हुआ, 1 0 से 1 0 कट गया ना। अब देखिए इधर से तो हम लोग भाग देते हैं, इधर से हम लोग गुणा देते हैं। देखिए 11 3 33 बचा 30, 3 10 30, 5 2 10, ये क्या हुआ, ये 2 0 जाकर उधर चल जाए तो ये बराबर कितना होगा, जब 100 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 200। तो ए ने इस वस्तु को कितने में खरीदा है दोस्तों, 200 में खरीदा है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आप सारे क्वेश्चन को समझे होंगे।